जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। स्थगन प्रस्ताव लाने बाबत है। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 15,51,000 दिव्यांग जन निवासरत हैं, जी। जबकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या 20 लाख से अधिक है। जी। महोदय, दिव्यांगों के लिए शासन ने कई कानून बनाए हैं, जी। कई योजनाएं बनाई हैं, जी। परंतु सब जानते हैं जी। कि दिव्यांगों की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। जी। फिर समझ यह नहीं आता कि आखिर इन कानून और इन योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है। जी। सरकार वास्तविक दिव्यांगों तक इसका लाभ क्यों नहीं पहुंचा पा रही है। जी। दिव्यांग शारीरिक रूप से तो कमजोर है ही, जी। वह मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहा है। जी। माननीय, जिस प्रकार किसी का नाम करोड़ी लाल रखने से करोड़पति नहीं हो जाता, उसी प्रकार विकलांग को दिव्यांग कहने से वह दिव्यांग नहीं हो जाता है। यदि सरकार को यह लगता है कि दिव्यांगों में ईश्वर ने अतिरिक्त बुद्धि दी है, इसलिए उसका नाम दिव्यांग रखा है, तो शासन उस बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं कर रही है। क्यों दिव्यांग बेरोजगार है, क्यों दिव्यांग भीख मांगने को बेबस है, क्यों दिव्यांग शोषित है, क्यों दिव्यांग पीड़ित है, क्यों दिव्यांग लाचार है, क्यों कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव के समय में दिव्यांगों के लिए कई घोषणाएं की गई, कई वादे किए गए, लेकिन अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। बार बार दिव्यांगजन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कलेक्टर महोदय को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है। मध्य प्रदेश सरकार की हम सराहना करते हैं कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी लाडली बहना, जिनको आर्थिक सहायता के रूप में 1250 रुपए दे रही है, हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सरकार किसान भाइयों को 10,000 किसान सम्मान निधि उपलब्ध करवा रही है। हम मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करते हैं कि सरकार 80% आबादी किसान प्लस महिला इनकी सहायता कर रही है, लेकिन हमें दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की है, कष्ट इस बात का है, दर्द इस बात का है, संवेदना इस बात की है कि मात्र 3% की आबादी भीख मांगने के लिए बेबस है, अपना गुजारा करने के लिए बेबस, शिक्षा अर्जित करने के लिए बेबस है, बच्चों को शिक्षा अर्जित कराने के लिए बेबस है, यहां तक कि दोनों टाइम का भोजन करने के लिए बेबस है। माननीय, मध्य प्रदेश के समस्त दिव्यांगजन ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त 230 विधायकों को अपनी पीड़ा से अवगत करा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि सरकार से हमारी मांगों को पूरा करवाने का कष्ट करें। महोदय, जब घर में कोई एक सदस्य दिव्यांग होता है तो उसका दुख पूरे परिवार को सहन करना पड़ता है। इसलिए यह समस्या केवल दिव्यांगजन की नहीं है, बल्कि जन जन की है, जनता के महत्व की है, लोक महत्व की है। संपूर्ण प्रदेश में हो रहे दिव्यांगजनों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, इस ज्वलंतशील लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए विधान पटल पर रखकर चर्चा करवाने की आवश्यकता है। अतः संपूर्ण मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन आपसे निवेदन करते हैं, दिव्यांगजनों के हित में विधानसभा में इस लोक महत्व के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं से सदन को अवगत कराने एवं सरकार का ध्यान दिव्यांगजनों के प्रति ध्यान आकर्षित करवाने की कृपा करें। हम आपके आभारी होंगे। हमें पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि दिव्यांगजनों की समस्याओं से आप सदन को अवगत करवाएंगे और शासन से उन मांगों को पूरा करवाने में आप दिव्यांगों का विशेष सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मांगे भी इसमें रखी हैं, वही मांगे। आपने नाश्ता ले लिया? नाश्ता